Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is all about classification of algae. In this chapter, Plant Kingdom, we have already discussed about the different type of classification system, like your natural system of classification, artificial system of classification, phylogenetic system of classification. Likewise, our numerical taxonomy, cytotaxonomy, chemotaxonomy. We have also read about the economic importance of algae and some examples about their habitat and their colony, their economic importance. All these things we have already discussed in the previous class. But today we will discuss about the classification of algae, means what are the other groups. Okay, so the algae are divided into three major groups, and this classification basing on their pigments, which pigments are present in their body, as well as the store food material. Okay, so first is our chlorophyce, second one is our phaeophyce, नेक्स्ट इज और रोडोफाइसी. ये जो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये है थ्री मेन क्लासेस ऑफ algae. ओके, और ये क्लासिफिकेशन जो हम किए हैं तीन डिफरेंट ग्रुप्स में, ये कौन सी बेसिस में किए हैं ना? द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट एंड द नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स. algae के अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है और उनके जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, ये दो चीज को बेस करके हमने algae को थ्री डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किए हैं. फर्स्ट वन इज आवर क्लोरोफाइसी, सेकेंड वन इज आवर फियोफाइसी, देन रोडोफाइसी. सो हम क्लोरोफाइसी के बारे में पहले जानेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्लोरोफाइसी को हम नॉर्मली ग्रीन algae बोला जाता है. ठीक है, इनके बॉडी में पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी है. ठीक है, ये किस तरीके से रहते हैं ना? ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रहते हैं, कोलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं. जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हम सुन चुके हैं कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल हमने लिए थे क्लामाइडोमोनास, कोलोनियल में हम लिए थे एग्जांपल वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस में स्पाइरोगैरा. ये जो बेसिक फीचर्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम जो सारी चीजें algae के बारे में डिस्कस किए थे, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया, उनकी हैबिटेट के बारे में हो गया, वो सारा चीज हम थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में आज देखेंगे. उनकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज तीनों चीज सेम ही आएगा थ्री डिफरेंट ग्रुप्स में. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन algae बोलते हैं. इनके अंदर में पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ओके, ये जो पिगमेंट रहता है ये कहाँ पे रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है. तो क्लोरोप्लास्ट की शेप और साइज किस तरीके से होता है? किसी किसी में डिस्कॉइड शेप रहता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी रहता है, रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, कॉप शेप भी रहता है, स्पाइरल रहता है, रिबन शेप रहता है. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट शेप की क्लोरोप्लास्ट रहता है. ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि पायरिनॉइड्स क्या है. उनके बॉडी में एक स्टोरेज बॉडी जिसमें वो सारे चीज स्टोर करके रखते हैं, और ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के पास ही रहता है. ओके, उसको बोलते हैं पायरिनॉइड्स. ओके, देन नेक्स्ट, ये पायरिनॉइड्स में है क्या? यहाँ पे प्रोटीन रहता है, स्टार्च रहता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो भी रिजर्व फूड मटेरियल्स रहता है आपकी क्लोरोफाइसी में, जिसमें स्टोर होके रहता है, उसको हम पायरिनॉइड्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो सेल वॉल है ये किस तरीके से है, मतलब किस किस चीज को लेके बना है? आपकी algae की जो सेल वॉल है वो रिजिड सेल वॉल है. तो उनकी इनर लेयर जो है वो सेल्यूलोज है और आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज है. ठीक है, तो इसको याद रखिए, ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनर लेयर आपकी सेल्यूलोज से प्रिपेयर होता है और आउटर लेयर में कंपोजिशंस की पेक्टोज रहता है. याद रखने के लिए यहाँ पे देखिए ICOP ऐसे करके आप याद रखोगे. ठीक है, इनर लेयर सेल्यूलोज, outer layer pectoge, ICOP. Very simple. Coming to the next slide, reproduction. algae में reproduction हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ये जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये तीनों ग्रुप में सेम ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो देख लेते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन से होता है. ईच फ्रैगमेंट आपके डेवलप होते हैं
into a new thallus. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जाने थे कि वहां पे डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम जूस्पोर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ जगह में फ्लैजेलेटेड स्पोर भी फॉर्मेशन होता है, नॉन फ्लैजेलेटेड स्पोर भी फॉर्मेशन होता है, जो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाने थे। ठीक है, यहाँ पे वही आइसोगामस, अनाइसोगामस एंड ओगामस, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, फिर भी अगर मैं रिपीट कर लेती हूँ, आइसोगामस में साइज सेम रहेगा, वो फ्लैजेलेटेड हो या नॉन फ्लैजेलेटेड हो ये कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, उनकी साइज सेम रहना चाहिए, उसको हम आइसोगामस बोलेंगे। अनाइसोगामस में क्या होता है, उनकी साइज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, वो गैमस में होता है कि एक लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट रहेगा जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, और एक मोटाइल स्मॉलर फ्लैजेलेटेड गैमेट रहेगा, उनकी फ्यूजन को हम ओगामस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम डिस्कशन कर लिए थे। ग्रीन algae की एग्जाम्पल जो है वो है क्लामाइडोमोनास, ये है उसके इमेज देख लीजिए। नेक्स्ट इज और वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा एंड चारा। ये है आपकी जो क्लोरोफाइसी की एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत ही जरूरी होता है, आप एग्जाम्पल से ही रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा कि कौन सा इनमें से कौन सी स्पीसीज आपकी बिलोंग करता है क्लोरोफाइसी को। ठीक है, और या कौन सा ऑर्गेनिज्म आपकी यूनिसेलुलर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज और फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम बोलते हैं ब्राउन algae। ओके, ये लोग नॉर्मली मेराइन हैबिटेट में ही इनको देखने के लिए मिलता है। इनकी साइज वेरी करता है। ठीक है, कभी कभी ये लोग सिंपल ब्रांच फॉर्म में भी रहते हैं, कभी फिलामेंटस फॉर्म में भी रहते हैं, कभी कभी मतलब बहुत ही मतलब जकड़ के एकदम ब्रांच्ड फॉर्म में फ्यूज होकर रहते हैं। ओके, तो जो कि सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म में रहता है उसके एग्जांपल है एक्टोकार्पस, और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म में रहता है उसका एग्जांपल आपकी क्लेप्स। ओके, ये 100 मीटर हाइट तक भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम क्लोरोफाइसी में पढ़े थे कि क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट रहता है, ठीक उसी तरीके से फियोफाइसी में आपकी क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स, जैंथोपिल्स, ये सारे पिगमेंट्स रहता है। तो ये यहाँ पे जो इतने सारे हम पिगमेंट्स पढ़े, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पिगमेंट्स के नाम जाने जैसे कैरोटिनॉइड, जैंथोपिल, ओके, इनका काम क्या है, ये जो कलर फियोफाइसी की जो ब्राउन कलर जो रहता है, उनकी कलर पूरा तो ब्राउन नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा किसी में ज्यादा ब्राउन रहेगा, कोई थोड़ा सा वेरी करेगा, तो ये जो कोई ऑलिव ग्रीन टाइप का दिखा जाएगा। तो ये जो कलर की वेरिएशन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बॉडी में जो जैंथोपिल एंड फ्यूकोजांथिन पिगमेंट है उनकी कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये याद रखिए कि जो फियोफाइसी ग्रुप में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी कलर जो वेरी करता है उसका जो रेस्पॉन्सिबल पिगमेंट है वो है जैंथोफिल एंड फ्यूकोजांथिन। ठीक है, यहाँ पे स्टोर फूड मटेरियल क्या रहेगा, लामिनारिन एंड मैनिटोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको टेबल करके याद रख लीजिए कि इस कैटेगरी में उनकी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या है, स्टोर फूड मटेरियल क्या क्या है, और उनकी सेल वॉल किस चीज से बना है, और एग्जाम्पल्स। ऐसे करके कलम बना लीजिए तीनों के तीनों, और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी नीट के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि स्टोर फूड मटेरियल जो है वो लैमिनारिन एंड मैनिटोल है। सेकेंड, हम रिप्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही रिप्रोडक्शन जैसे हम पहले ही पढ़े थे, वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वो सारा ही रहेगा। ठीक है, वेजिटेटिव सेल जो है इनकी वहां पे एक सेल्यूलोजिक सेल वॉल रहता है, उसके ऊपर एक आल्जिन की कोटिंग रहता है, जिलाटिनियस कोटिंग ऑफ आल्जिन। ओके, जैसे क्लोरोफाइसी में हम क्या पढ़े थे, आईसीओपी मींस इनर लेयर सेल्यूलोजिक, आउटर लेयर पेक्टोज। ठीक है, यहाँ पे ठीक उसी तरीके से फियोफाइसी में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, लेकिन उसके ऊपर एक एल्जिन की कोटिंग है। एल्जिन क्या है, एक हाइड्रोकोलोइड्स है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि हाइड्रोकोलोइड्स एल्जिन एंड काराजिन के बारे में। ओके, नेक्स्ट, ये जो प्लांट बॉडी ये सबस्ट्रेटम को अटैच करके रहते हैं किस चीज के थ्रू होल्ड फास्ट। ओके, यहाँ पे ये इमेज देख रहे हैं, नीचे जो रूट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। ओके, फिर स्टाइल एंड फिर फ्रंट। ये फ्रंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रंट है क्या, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है।
or you can say leaf-like photosynthetic organ is called front in Phaeophyceae. Okay, Phaeophyceae ग्रुप में जो भी algae रहते हैं उनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है उस ऑर्गन को हम फ्रंट कहते हैं, ठीक है। और इनके जो बॉडी है उसमें होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट, ये 3 चीज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इनके रिप्रोडक्शन, वही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन थ्रू होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही वो एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि जू स्पोर हम बोलते हैं। तो जू स्पोर जो है इनकी बाइफ्लैजिलेटेड रहता है, उसका शेप पियर साइज का रहता है, पियर शेप का, सॉरी साइज नहीं, पियर शेप का रहता है, ठीक है। तो इसी पियर शेप जो साइज रहता है, शेप रहता है इनका, इसको पायरीफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी जू स्पोर फॉर्मेशन होता है जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, और वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, मींस 2 फ्लैजेला रहता है, उनका शेप होता है पियर शेप का, और वहां पे लेटरली उनका जो फ्लैजेला अटैच रहता है। अब लेटरली अटैच रहता है मींस साइड में अटैच रहेगा, और आपकी एपिकली, अगर एपिकल फ्लैजेला का पोजीशन बोला जाएगा तो अपर पार्ट में रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिए। और यहाँ पे वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। इसी के लिए मैं पहले बोलती कि जो भी मतलब पहला कॉन्सेप्ट था algae का, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ते उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि ये सब बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि वही सारी ग्रुप में वही वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आता है, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है तो इस ग्रुप की एग्जाम्पल्स, ओके, कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं, फियोफाइसी में क्या क्या आता है, इसको याद रखें, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रुप, रोडोफाइसी। ओके, इनको हम रेड algae बोलते हैं क्योंकि इनके बॉडी में एक पिगमेंट रहता है जो कि रेड कलर इनको प्रोवाइड करता है, तो वो पिगमेंट का नाम है R5-एरिथ्रिन। ओके, ये लोग मेराइन वाटर में बहुत सारा इनको देखा जाता है, जहां पे मतलब ये मेराइन में डेप्थ में भी इनको आप पाओगे, ठीक है। इनकी जो बॉडी है उसको हम थैलस बोलते हैं क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी को हम थैलस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो रेड algae होता है, इसकी जो थाली मींस बॉडी, ये मल्टी सेलुलर रहता है और इनकी कभी कभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर फूड मटेरियल क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। इनकी स्टोर फूड मटेरियल है फ्लोरिडीन स्टार्च, जो कि आपकी उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर टू our amylopectin and glycogen. Most important question. Okay, floridine starch is very similar to amylopectin and glycogen. Okay, reproduction same thing, vegetative reproduction वही fragmentation से होगा। asexual reproduction में asexual spore formation होगा। sexual reproduction में isogamous, anisogamous and ogamous होगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको याद रखिए। यहाँ पे एक मैं 2 इमेज लगाई हुई हूँ, एक पोर्फायरा की एंड दूसरी पोल्सिफोनिया की, ठीक है। आप ग्रासिलारिया, जेलिडियम इसको भी ले सकते हैं, ये बहुत इजी होगा आपको याद रखने के लिए, क्योंकि हम लास्ट क्लास में ही पढ़े थे इनको, अगर एक्सट्रैक्शन इन्हीं से होता है, ग्लासिलारिया एंड जेलिडियम से, ठीक है। तो एक अभी हम एक ओवरऑल कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। क्लोरोफाइसी याद रख लीजिए किस तरीके से इसको मतलब सिक्वेंशियली याद करेंगे ताकि कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। पहला है आपकी CPR, ओके, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, ठीक है। जैसे कि A के बाद B, B के बाद C आता है, उसी तरीके से CPR है, ठीक है, ये सीक्वेंस याद रह गया। फिर उसके बाद आता है आपकी क्लोरोफाइसी को क्या बोलेंगे, उसको ग्रीन algae बोलेंगे, फियोफाइसी को ब्राउन algae, रोडोफाइसी को रेड algae, ठीक है। रोडो मींस R भी है, D भी है, इसको याद रखें, रेड algae रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ये याद रह जाएगा। जिस सीक्वेंस से हम इसको याद रखे थे ठीक उसी तरीके से पिगमेंट को हम याद रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे ग्रुप में ए लिखते हैं ना, क्योंकि क्लोरोफिल ए हर ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद वही अल्फाबेटिकली सीक्वेंस ऑर्डर में BCD लिख लेना, ठीक है। तो हो गया हमारी क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल AB, फियोफाइसी में AC, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल AD है, ओके। तो एक्स्ट्रा पिगमेंट है जो फियोफाइसी में वो है फ्यूकोजैंथिन भी है, और रोडोफाइसी में जो है वो
फाइकोएरिथ्रिन है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब आया हमारे स्टोर फूड मटेरियल। स्टोर फूड मटेरियल क्या है इसमें, पहले क्लोरोफाइसी में है स्टार्च, थियोफाइसी में है लामिनारिन एंड मैनेटोन, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च, ओके, जो कि सिमिलर रहता है हमारी अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारी सेल वॉल। सेल वॉल में हम क्या डिस्कस किए थे, आईसीओपी मींस इनर लेयर सेल्यूलोज में, आउटर लेयर पेक्टोज से। ठीक है, तो इस सेल वॉल की कंपोजिशन हो गया सेल्यूलोज। ओके, नेक्स्ट थियोफाइसी में हमने देखे थे कि सेल्यूलोज की लेयर रहता है, उसके ऊपर एक एल्जिन की कोट रहता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज एंड एल्जिन। एंड रोडोफाइसी में क्या होता है, सेल्यूलोज रहता है, पेक्टिन रहता है, पॉलीसल्फेट एस्टर भी रहता है इनकी सेल वॉल में। ठीक है, फिर फ्लैजेला, फ्लैजेला रोडोफाइसी में एब्सेंट ही रहता है। ठीक है, क्लोरोफाइसी में क्या होता है, 2 से 8 रहता है और इक्वल रहता है। इक्वल मींस जो फ्लैजेला का लेंथ होता है वो इक्वल रहता है। ठीक है, और एपिकल रहता है। एपिकल मतलब जैसे कि अपर साइड में 2 फ्लैजेला निकला होगा। ठीक है, लेटरल मींस उनकी साइड में, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड गैमेट की साइड में निकलता है, उसको हम लेटरल प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आया उनकी हैबिटेट। हैबिटेट उतना मतलब जरूरत नहीं है कि आप उसको एकदम से घिस-पिट के याद रखें, ये कहीं पे भी मिलते हैं। जैसे ये एक्वाटिक तो है ही, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, ये इस सब में इनको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द एग्जाम्पल्स, मीन्स ग्रीन एल्जी, ब्राउन एल्जी, रेड एल्जी के एग्जाम्पल। जैसे पहले ही हम क्लामाइडोमोनास क्लामाइडोमोनास कर रहे हैं, और क्लोरोफाइसी यहाँ पे CHL है, तो CH क्लामाइडोमोनास में भी CHL है, तो इसका एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी में आप क्लामाइडोमोनास आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्राउन एल्जी में जो एग्जाम्पल याद रखने के लिए यहाँ पे हमने पढ़े थे, आपकी ब्राउन एल्जी में जो स्टोर फूड मटेरियल क्या था, मैनिटोनिन लामिनारिन था। अगर आप लामिनारिन को याद रखें स्टोर फूड मटेरियल, सो आपको ऑर्गेनिज्म को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लामिनारिया। ओके, उसी तरीके से रेड एल्जी को तो मैं पहले ही बोली थी कि मतलब जो अगर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम, इसको याद रखेंगे तो हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe. Don't forget to hit the bell icon for the latest update. Thank you. Have a good day.